से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करें। इसराइल ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तेहरान में धुएं के बादल उठते नजर आए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान पर पेशगी हमला किया गया है। ईरान की जानिब से खतरे के पेश नज़र हमला किया गया। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर 3 मकामात पर हमले किए हैं। शोहरा यूनिवर्सिटी पर मुतअद्दिद मिसाइल गिरे। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ कि इन मिसाइलों का हदफ आखिर था क्या, लेकिन ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब अमेरिका ने इस खित्ते में अपने लड़ाका तैयारों और जंगी जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा जमा कर रखा है ताकि ईरान पर जोहरी प्रोग्राम के मामले पर मुआहिदे के लिए दबाव डाला जा सके। ईरान के सरकारी टीवी की जानिब से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि तेहरान में लोगों ने धमाके की आवाज़ें सुनी हैं। इसी वक्त इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी सायरन्स बज उठे हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने अवाम को ये तैयारी देने के लिए एक पेशगी अलर्ट जारी किया कि मुमकिन है रियासत इसराइल की तरफ से मज़ीद मिसाइल ईरान की जानिब दागे जाएं। ताहम अमरीकी फ़ौज ने इस हमले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली सरवर साहब, ये बताइएगा कि इसराइल की जानिब से ये जारियत की गई है ईरान के खिलाफ, और गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही हुआ कि मुज़ाकरात जारी थे, 5 राउंड्स हो चुके थे। इस साल भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और इसराइल ने हमला कर दिया। इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये आप सही कह रही है। जिसमें जब ईरान इजराइल की जंग हुई थी तो उसमें भी अमेरिका की तरफ से भी ईरान पे अटैक हुआ था, और उस वक्त हुआ था जबकि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे और चल रहे थे। तो ये इजराइल का बिल्कुल अनप्रोवोक जवाब एक हमला एक अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क पे हुआ है, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है, और इस फौरन इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल सलामती लास होना चाहिए और इजराइल को इश्तियाल-अंगेज़ हरकत से बाहर आए, क्योंकि अगर वो ऐसा होता है जंग छिड़ सकती है, पूरे खित्ते में तबाही आ सकती है, और ये इसके ज़िम्मेदार सिर्फ इजराइल होगा। तो ये पोजीशन अभी हमें लेनी चाहिए, और उसके बाद ईरान को हक है कि वो इसका जवाब दे और वो फौरन उसके अटैक का एक रिएक्शन करे। तो अभी तो यही है मेरा ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को फौरन मीटिंग कॉल करनी चाहिए, और अगर नहीं होती है मीटिंग तो पाकिस्तान मेंबर है सलामती काउंसिल का आजकल, पाकिस्तान को मीटिंग कॉल करवानी चाहिए और इस पर फौरन बहस होनी चाहिए। इजराइल को बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से एक वार्निंग जारी होनी चाहिए कि ये ऐसे। अली सरवर साहब, ये बताइएगा कि आप चूंकि एम्बेसडर रह चुके हैं तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसराइल को इन हमलों के लिए अमेरिका की हिमायत हासिल है या नहीं? ये अमेरिका को वैसे तो इजराइल की हिमायत अमेरिका करता है, लेकिन इस अटैक में मेरा ख्याल है कि उसने खुद इजराइल ने एक्शन लिया है, और बहुत ही अनप्रोवोक्ड गलत किस्म का बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का एक्शन है, और इसकी फौरन मज़म्मत होनी चाहिए। जी अली सरवर साहब, लेकिन गुज़िश्ता साल भी यही हुआ कि ईरान पर इसराइल ने हमला किया और फिर बाद में अमेरिका इस हमले में मुलव्विस हो गया और दोनों ने मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इस दफ़ा भी उसी तरह की पोस्टरिंग और उसी तरह की सूरत हाल नहीं लग रही आपको? या मुझे लगता है यही होगा, यही लाइकली है, लेकिन इसमें इलाक़ाई ममालिक और सलामती काउंसिल को फौरन एक्शन में आना चाहिए। ये लोग वक्त पे अगर इसके
خلاف ایکشن لیتے ہیں اور سلامتی کونسل کے پاس اختیارات ہیں، وہ پیس کیپنگ فورس بنا سکتا ہے، اسرائیل کے اوپر پوری طرح دباؤ ڈال سکتا ہے اور باقی ممالک سارے مل کر اس کی مذمت کریں اور اس کے ساتھ کوئی لائحہ عمل طے کریں۔